चाहिए। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आप सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान चाइना के तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। बकवास। वजह ये फ्रॉड है। ओए होश करो, अकल करो। ये दुश्मन है तुम्हारे। या तो कोई कोटा छोटा बात सुनो। हर एक की अपनी अपनी जरूरतें और ये और वो वगैरह वगैरह होता है। जिसको दो टांगे हैं पूरी, उसको लकड़ी की या दूसरी टांग की जरूरत नहीं है। चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा गो। मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये उनकी जरूरत नहीं होगी, हमारी है। ऑल्टर करो। तुमने ठेका लिए हुआ है कि उनकी हर चीज को मुंह मारना है एज इट इज। उसमें तरमीम कर लो, लेकिन नहीं, लंडे के कपड़े पहनने हैं और ऑल्टर भी नहीं कराने। यानी मैं 5.5 फुट मेरी हाइट है, मैं 6.25 फुट के गोरे का सूट पहनूं तो मैंने किसी गटर में ही गिरना है। अगर उसको छोटा कराए बगैर, ऑल्टर कराए बगैर पहनूंगा, ये है जमहूरियत तुम्हारी? इस दलील का जवाब दो मुझे। नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया ही अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों का शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तब बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई एहसान नहीं था। मैं हमेशा सोचता हूं, परवरदिगार कितनी बड़ी जिल्लत है। दर दर जाके हैं तो बेकारी। अब रोटी रोजी को 100, 50, 500 का नोट मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, वोट मांग रहे हो, मांगते हो तुम। और बदतरीन और भयानक और गलीज तरीन मांगते हो, जिन्होंने फिर इस भीख की आड़ में 1948 में सबसे पहले हमें इंडिया ने जो ना हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सन 65-71 की जंग जो है ना, उनकी वजह से हमारे पर मुसल्लत हुए। हमने कभी पहल नहीं किया। जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। उस दिन की भी बात है कि ईरान ने हमला किया तो कभी हमने ईरान के बारे में सोचा भी नहीं। एक बहुत बड़ी नौटंकी है, ड्रामा है, ढोंग है, फ्रॉड है, नजरबंदी है। कहते हैं ना वो, अच्छा, हिप्नोटाइज्ड हैं लोग, मस्मराइज किया हुआ है इनको। ये वो देख रहे हैं जिसका वजूद नहीं है। मतलब ये क्या है? कौन लोग हैं? उन्होंने किया ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने। खुदा का वास्ता यार, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? जेड़े बच्चे जम जम के ढेर लाई जा रहे हैं, उन्होंने जो एक भी नहीं आंदा आगे। ये क्या चक्कर है भाई? ये जादू नगरी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये ठगी नहीं है, तो क्या है? या मुझे समझा दो कोई। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मजहब के लोग हैं। चाइना भी और मजहब का लोग है। चाइना और मजहब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते तो सब भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ दिया, कर्जे दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने?
चाइना ने बहुत सारे सी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे, वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। कि अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ, नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ, फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। जी, और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। उसको छोड़े, मुझे ये बताएं भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। 4 लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। बुला ले फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? इधर तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया, हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों ये के लिए था, तो नहीं वो है ना। इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा आप चले, कोई और मुल्क ढूंढेंगे। अच्छा चले, छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपने जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे, जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने को, चाहे जुल्म हो जाए, चाहे डंडे बरस, जुल्म का मुकाबला तो फिर करते ही हैं। मुकाबला करते हैं। हाँ, फीलिंग्स क्या है इंडिया को लेकर? आपके क्या जज्बात हैं? नफरत है इंडिया के लिए, मोहब्बत है, इंसानियत है, क्या फीलिंग्स है? इंडिया के लिए फीलिंग्स हमारी यही है कि वो मुसलमानों को उनके राइट्स दें, कुर्बानी के दिनों में उनको आज़ादी दें। तो आपके मुतालबात हो गए ना, आपके जज्बात तो ना हुए। जज्बात यही है कि इंडिया जो है, हमारा जो इस्लाम है वो अमन का दाई है, ठीक है। इंडिया को भी हम यही पैगाम देना चाहेंगे और इंडिया के बारे में हमारे जज्बात भी यही हैं कि अमन होना चाहिए, वहाँ पे भी अमन होना चाहिए और यहाँ पे भी अमन होना चाहिए। सर, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा मुल्क है इंडिया और उसके लिए क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात है आपके? हमारा तो ये शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि हम हर हमसाया मुल्क जो है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन बदकिस्मती से जो भी हमारा पड़ोसी है वो हमेशा हमारे साथ अच्छे नहीं रहे। अगर वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है या हिंदुस्तान है, कोशिश है पाकिस्तान की हमेशा से, जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहता है कि अच्छे ताल्लुकात हो। तो दरमियान में थोड़ा सा एक दुनिया आलमी एक मसला आया हुआ है कि वो अमेरिका और रूस आगे पीछे ना, ये बड़े मतलब वो मसले हैं। अगर ये निकल जाए तो हम हमसाया मुल्क के उम्मीद है कि आपस में अच्छे दिन आ जाए। तो एक दूसरे को अगर हम बर्दाश्त करें, देखो उन्होंने रेस्क्यू किया बंदों को, इससे पहले हमने 10 दफ़ा रेस्क्यू किया होगा और हम भी किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तान। अगर वो एक कदम आगे आता है तो हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे जाएंगे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी पर मतलब अपना इजारादारी कायम करे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हर हमसाया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, पूरी दुनिया के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। सर, आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को इंडियन ओशन में सोमालिया के लुटेरों से रेस्क्यू किया है। मतलब 36 घंटों के अंदर अंदर इंडिया की नेवी ने 2 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जो दोनों ईरानी जहाज थे, लेकिन एक जो था ईरानी जहाज जिसमें 19 पाकिस्तानी थे। मतलब आपने इंडिया के बारे में जो जज्बात रखते थे, वो फीलिंग रखते थे, वो एक तरफ, लेकिन अब इंडिया ने बताया कि वो पाकिस्तानियों के लिए क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे सोमालिया के लुटेरों से जो है बाजियाब किया है, रेस्क्यू किया है।
हत्ता कि अगर आप एक साइड पे देखें ना, अगर उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की है और हमारी पाक फौज हमेशा अमन का दाई है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। और आज जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी रह रहे हैं तो सिर्फ पाक फौज जो हमारी हिफाजत पे है, बॉर्डरों पे, इनकी वजह से रह रहे हैं।